बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह की राह में चलता है, अल्लाह खुद उसका रास्ता आसान कर देता है। शुरुआत शब की तन्हाई थी। रात गहरी और सन्नाटा लिपटा हुआ था हर गली, हर दीवार में। आसमान पर बादल थे, चांद कहीं छुपा बैठा था और जमीन पर घुप अंधेरा था। मगर एक घर के अंदर रोशनी थी, दिल की रोशनी। उस घर में एक बंदा था, अल्लाह का नेक बंदा, जिसे लोग नमाजी कहकर बुलाते थे। रात का वक्त था, मगर उसका दिल बेचैन था। उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और इरादा किया कि मस्जिद जाकर तहज्जुद की नमाज अदा करेगा। या अल्लाह, तेरी राह का एक कदम भी रखूं तो तू मुझे थाम लेना। ये कहते हुए वो घर से निकल पड़ा। पहली ठोकर, गली में घना अंधेरा था। सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आहट थी। अभी वो कुछ ही दूर चला था कि एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा, मुंह के बल कीचड़ में। कपड़े गंदे हो गए, चेहरे पर कीचड़, मगर दिल में इरादा सच्चा था। वो उठ खड़ा हुआ। कोई शिकायत नहीं, कोई मलाल नहीं। वापस अपने घर लौटा, कपड़े बदले, फिर से वुजू किया और फिर निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। दूसरी ठोकर। अभी चंद ही कदम चले होंगे कि फिर वही मंजर, एक और ठोकर, और वो फिर जमीन पर था। फिर वही कीचड़, फिर वही अंधेरा। मगर इस मर्तबा भी उसने हार नहीं मानी। फिर से उठा, घर गया, लिबास बदला और तीसरी बार चल पड़ा मस्जिद की तरफ। अब जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक अजनबी शख्स सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चिराग था। बिना कुछ कहे वो नमाजी के आगे आगे चलने लगा। नमाजी हैरान भी हुआ, मगर दिल ने कहा, अल्लाह की मदद ऐसे ही आती है। अब कोई ठोकर नहीं लगी। चिराग की रोशनी में रास्ता साफ था, अंधेरा दूर था और दिल रोशन। वो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गया और वहां वो अजनबी रुक गया। नमाजी अंदर दाखिल हुआ और नमाज में मशगूल हो गया। हैरान कर देने वाला राज, जब नमाज मुकम्मल हो गई और वो बाहर निकला तो वही चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था। नमाजी ने कहा, भाई आप कौन हैं? आपने इतनी मदद क्यों की? शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं सच कहूं तो तुम हैरान रह जाओगे। नमाजी ने फिर पूछा, बताइए कौन है आप? अजनबी ने चिराग नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, मैं इब्लीस हूं। सन्नाटा छा गया। नमाजी की आंखें फैल गईं, दिल थम सा गया। तू इब्लीस? तू तो अल्लाह के बंदों को गुमराह करता है, फिर तू मुझे मस्जिद तक कैसे पहुंचा सकता है? इब्लीस ने लंबी सांस ली और कहा, जब तू पहली बार गिरा, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब तू दूसरी बार गिरा, अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मैं डर गया कि अगर तू एक बार और गिरा तो अल्लाह शायद तेरे पूरे गांव को बख्श देगा। मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी नेकी तेरे हिस्से में आए, इसलिए मैंने खुद चिराग उठाया और तुझे मस्जिद तक पहुंचा दिया, ताकि तू और न गिरे और मेरी शिकस्त और बड़ी न हो जाए। ये सुनते ही नमाजी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो वहीं जमीन पर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, या रब, तेरा करम तो शैतान को भी मजबूर कर देता है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दिल से ये दुआ निकाली, ऐ परवरदिगार, जो भी तेरी राह में चलना चाहे तू उसका सहारा बन जा और हमें उस रास्ते पर कायम रख जो तुझे पसंद है। कुरान कहता है, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आता हूँ। अल्लाह की शान, जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत है, गिरने का डर है, ठोकरें लग रही हैं, तो समझ लो तुम अल्लाह के बहुत करीब हो।